नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। तो हम सीख रहे थे कुंडली देखना। तो कुंडली देखना सीखने में एपिसोड 1 में आपने क्या सीखा, 2 में क्या सीखा, 3 में क्या सीखा। सारे तत्वों को, सारी बातों को अच्छे से अपने दिमाग में, अपने संज्ञान में रखना है ताकि आपको बर्थ चार्ट पढ़ने में, जन्म कुंडली का अध्ययन करने में कोई दिक्कत, कोई समस्या ना हो। तो एक बार पुनः रिवीजन के तौर पर आपको बता देता हूं ताकि आपको आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और आपको समझने में आसानी लगे। तो एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 में आपको जो कुछ भी बताया गया उसे आपको अच्छे से लर्न कर लेना है और समझ लेना है। तो एक बार रिवीजन के तौर पर आपको बताता हूं कि फर्स्ट दिन यानी कि एपिसोड 1 में आपने क्या सीखा, उस पर चर्चा करते हैं। एपिसोड फर्स्ट में आपने सीखा कि ये जन्मांक चक्र होता है जिसमें 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों में किसे कौन सा भाव बोलते हैं। तो आपने जाना कि ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, इस प्रकार से ये भाव होते हैं। आपने ये जाना कि बर्थ चार्ट में आगे बढ़ने के लिए सदैव एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं। फिर इसके बाद आपने 12 राशियों के बारे में जाना, उनके स्वामी के बारे में जाना और नवग्रहों के बारे में जाना। फिर आपने बर्थ चार्ट से लग्नेश कैसे निकालते हैं ये जाना और इष्ट देव कैसे निकालते हैं ये जाना। ये आपने एपिसोड 1 में जाना। इसके बाद एपिसोड 2 में आपने क्या सीखा कि जो ग्रह होते हैं वो किस राशि में उच्च के होते हैं और किस राशि में नीच के हो जाते हैं, ये आपने जाना। इसके बाद आपने ये जाना कि कितने अंश तक ग्रह अपनी उच्च के परिणाम देता है और उसके बाद उस अंश के बाद उसकी उच्चता में थोड़ा कमी हो जाती है। कितने अंश तक ग्रह अपनी नीच के परिणाम देता है और उस अंश के बाद उसकी नीचता में कमी देखने को मिलती है। फिर आपने जाना कि नैसर्गिक मैत्री क्या होती है, ग्रह किससे अपना मित्र मानता है, किसे अपना शम मानता है और किसे अपना शत्रु मानता है। फिर आपने ये जाना कि समग्रह कौन से होते हैं और विषम ग्रह कौन से होते हैं। अब एपिसोड 3 में आपने जाना कि ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं और राशियों के तत्व क्या होते हैं, राशियों का स्वभाव क्या होता है। और इसके पश्चात आपने ये जाना कि अपने जन्मांग चक्र से आप कैसे अपनी लग्न राशि का और जन्म राशि का पता लगाते हैं, इतना सीखा। अब आज के वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि ग्रह और उनके तत्व क्या होते हैं, क्योंकि राशियों के तत्व तो आपने जान लिए। अब उसके साथ साथ जब बर्थ चार्ट को रीड करेंगे तो ग्रहों के तत्वों के बारे में जानकारी भी आपको आवश्यक है, ग्रहों के तत्वों का ज्ञान होना भी आपको आवश्यक है। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि सूर्य किस तत्व का होता है। सूर्य का तत्व होता है अग्नि, चंद्रमा का तत्व होता है जल, मंगल का तत्व होता है अग्नि, बुध का तत्व होता है पृथ्वी, गुरु का तत्व होता है आकाश, शुक्र का जल और शनि का तत्व होता है वायु। राहु और केतु 2 छाया ग्रह होते हैं। तो ये आपने जाना कि ग्रह और उनके तत्व क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जन्मांक चक्र के प्रत्येक भाव से किन बातों का विचार होता है इस पर। तो जन्मांग चक्र से किन बातों का विचार होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट हाउस पे। तो फर्स्ट हाउस यानी कि पहला भाव जो है, इससे व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जानते हैं कि उसका स्वभाव कैसा होगा, रूप, रंग और उसका आकार कैसा होगा। वो मोटा होगा, पतला होगा, उसका रूप कैसा होगा, सुंदर दिखता होगा, कुरूप दिखता होगा, रंग गेहुआ कलर होगा या फिर सुंदर गोरा दिखता होगा या रंग काला होगा। अब इसी भाव से व्यक्ति के कॉन्फिडेंस के बारे में विचार होता है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास कितना अच्छा होगा। उसके चरित्र के बारे में जानते हैं, उसकी
प्राथमिक शिक्षा के बारे में इस भाव से पता लगाते हैं। तो आपने जाना कि प्रथम भाव से इन सब बातों का पता लगाया जाता है। तो आपने जाना कि प्रथम भाव से इन बातों का पता लगाते हैं। अब द्वितीय भाव में आते हैं। तो द्वितीय भाव में व्यक्ति के कुटुंब सुख के बारे में जानते हैं कि व्यक्ति को कुटुंब का सुख कितना मिलेगा, उसे परिवार का सुख कितना मिलेगा, उसकी वाणी कैसी होगी, उसकी वाणी मधुर होगी या कर्कश वाणी होगी या वाणी दोष होगा, कोई कोई पापी ग्रह यहाँ पर आकर बैठ जाए और भी किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, नीच का ग्रह आकर यहाँ बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के वाणी दोष लग जाता है। धन संचयन का घर यही होता है। यहाँ से व्यक्ति का बैंक बैलेंस देखते हैं कि व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस कितना होगा, धन कितना होगा। और इसी स्थान से यदि पुरुष है तो उसकी दाईं आंख का विचार होता है और स्त्री है तो उसकी बाईं आंख का विचार होता है। हाई स्कूल से रिलेटेड यदि एजुकेशन देखा जाए तो इस भाव से देखते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे भाव पर। तीसरे भाव में व्यक्ति के साहस को देखते हैं कि व्यक्ति कितना साहसी होगा, कितना पराक्रमी होगा, कहीं डरपोक तो नहीं है, और यदि पराक्रमी है तो कितना पराक्रमी है। इन सब बातों का विचार यहाँ से होता है। छोटे भाई बहन का सुख कितना व्यक्ति को प्राप्त होगा, इस बात का विचार इस भाव से प्राप्त होता है। 12th तक की एजुकेशन उसकी कैसी होगी, उस पर यहीं से विचार होता है। छोटी यात्रा का विचार यहाँ से होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में छोटी यात्रा कितनी करनी पड़ेंगी और छोटी यात्रा उसकी कैसी रहेंगी, उस पर विचार यहीं से होता है। नाक कान गले का विचार भी इसी भाव से होता है। अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव पे। तो ये चतुर्थ भाव जो होता है वह सुख का भाव होता है। यहाँ से व्यक्ति के सुख का विचार करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सुख होगा कि नहीं होगा। उसकी लग्जरियस लाइफ का विचार यहीं से करते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख के बारे में विचार यहाँ से करते हैं। उसे माता का सुख कितना प्राप्त होगा उसका विचार यहाँ से करते हैं। जनता का सुख, जनता उसे कितना पसंद करेगी, इसका विचार भी यहाँ से करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में जातक की बुद्धि का विचार करते हैं। पंचम भाव से जातक की बुद्धि का विचार करते हैं, उसके शिक्षा का विचार करते हैं, उसके ज्ञान का विचार करते हैं, कितना ज्ञानी होगा। संतान सुख का विचार यहाँ से करते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में संतान का सुख कितना प्राप्त होगा। उसके पेट की स्थिति का पता लगाते हैं कि उसका डाइजेशन कैसा रहेगा, पेट कैसा रहेगा, और उसके लव अफेयर्स के बारे में भी जानकारी इसी भाव से करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं षष्ठम भाव में, छठे भाव में। छठे भाव से किन चीज़ों का विचार होता है? रोग, रिपु, रोग, रिपु, रिपु मतलब शत्रु, और ऋण, ऋण यानी कि कर्ज का। तो इस भाव से रोग का विचार होता है, शत्रु का विचार होता है, कर्ज का विचार होता है, आंतों का विचार, इंटेस्टाइन, आंतों का विचार होता है, और कंपटीशन, कंपटीशन का विचार भी इस भाव से होता है। अब सप्तम भाव में आते हैं। तो सप्तम भाव से किन किन बातों का विचार होता है? सप्तम भाव से स्पाउस यानी कि जीवन साथी का विचार होता है। पुरुष है तो उसके स्पाउस यानी कि उसकी पत्नी का विचार होता है, और स्त्री है तो उसके स्पाउस यानी कि उसके पति का विचार यहाँ से होता है। पार्टनरशिप का विचार यहाँ से होता है, व्यापार का विचार यहाँ से होता है, बिजनेस का विचार यहाँ से होता है, मूत्राशय का विचार यहाँ से होता है कि मूत्र मार्ग में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं। ससुराल का विचार भी यहाँ से होता है कि ससुराल से व्यक्ति की पटेगी कि नहीं पटेगी। अब इसके बाद अष्टम भाव में आ जाते हैं। अष्टम भाव से मृत्यु का विचार होता है, अष्टम भाव से गुप्तांग का विचार होता है, अष्टम भाव से खोज का विचार होता है। इस भाव से खोज का भी विचार करते हैं कि व्यक्ति कितना खोजी अपने जीवन में होगा, गहरी खोज का विचार भी यही होता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव से व्यक्ति के भाग्य का विचार होता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। व्यक्ति के जीवन में पिता का सुख का भी पता यहीं से लगाते हैं। विदेश यात्रा के बारे में जानकारी यहाँ से करते हैं कि विदेश यात्रा व्यक्ति को जीवन में कितनी करनी पड़ेगी, विदेश यात्रा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। धर्म का विचार यहाँ से करते हैं, व्यक्ति धार्मिक होगा कि नहीं होगा, धर्म में उसका मन लगेगा कि नहीं लगेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, और जांग का विचार भी इसी भाव से करते हैं। अब आ जाइए जन्मांक चक्र के दसम भाव में। दसम भाव से
हम किन किन बातों का विचार करते हैं? दसम भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र का विचार, व्यवसाय का विचार कि व्यक्ति को कैसा कार्य करना चाहिए, वाणी से संबंधित कार्य करना चाहिए या लोहे से संबंधित काम करना चाहिए या लिक्विडिटी से संबंधित काम करना चाहिए, इन सब का विचार इस भाव से होता है। व्यक्ति के घुटने का विचार भी इस भाव से होता है। शासन प्रशासन में कितनी पकड़ होगी व्यक्ति की, उसका विचार भी इसी भाव से होता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना फेमस होगा, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, कितना उसे यश मिलेगा, इसका भी विचार इसी भाव से होता है। और उसके पिता से संबंध कैसे रहेंगे, पिता का सुख कितना प्राप्त होगा, उसका विचार भी इस भाव से होता है। पिता का सुख यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 11th हाउस में। तो जन्मांक चक्र के 11th हाउस से हम किन किन बातों का विचार करते हैं? आय, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना लाभ प्राप्त करेगा, कितनी आय प्राप्त करेगा, कितनी कमाई करेगा। इच्छा पूर्ति का भी स्थान यही होता है। यदि इच्छा पूर्ति का ये स्थान शुभ है तो व्यक्ति की इच्छाएं जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्र वधू का स्थान ये होता है। अब आ जाते हैं 12वें भाव पर। तो 12वें भाव से व्यय का विचार होता है कि व्यक्ति के जीवन में खर्च कितना रहेगा। जेल यात्रा का विचार यहाँ से होता है। इसके बाद यदि पुरुष है तो उसकी बाईं आंख का विचार यहाँ से होता है, स्त्री है तो उसकी दाईं आंख का विचार यहाँ से होता है, और शयन सुख का विचार भी यहाँ से होता है, नींद का विचार यहाँ से होता है। इसके बाद जन्मांग चक्र में केंद्र के कौन कौन से घर होते हैं इसके बारे में जानकारी कर लीजिए। तो केंद्र के घर होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां। त्रिकोण के घर कौन से होते हैं? तो त्रिकोण के घर होते हैं पहला, 5वां और 9वां। ये होते हैं त्रिकोण के घर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।